दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेंगे दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। मित्रों, एक ऋषि ने अपने शिष्यों को कलयुग की पतिव्रता स्त्री के बारे में बताया कि कलयुग में पतिव्रता स्त्री का चरित्र क्या होगा, पति के साथ में विश्वासघात कैसे करेगी और पराये मर्दों की तरफ आकर्षित होगी। तो ये कहानी हर पुरुष के लिए धोखा खाने से बचाएगी, इसलिए इस कहानी को पूरा और मन से जरूर सुने। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में एक सुशीला नाम की स्त्री रहती थी। उस गांव के लोग हमेशा कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो इस गांव की देवी सुशीला के दर्शन करो, क्योंकि सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वो जल तक नहीं पीती थी। एक बार वो अपनी एक सहेली के यहाँ पर गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। वहीं सुशीला ये देख कर के हक्की बक्की रह गई और वो अपने पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात नहीं सोच सकती थी। वहीं जब सुशीला ने अपनी सहेली की ऐसी हालत देखी तो सुशीला कहने लगी, अरे बहन, तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता स्त्री के लिए ये सब शोभा नहीं देता। सच्ची पतिव्रता स्त्री तो वो होती है जो पति को देखे बिना जल तक नहीं पीती। वहीं सुशीला की जो सहेली थी वो बड़े ही मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी वो बड़ी साफ थी। तो कहने लगी, बहन सुशीला, ये सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती, अपने पति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती, या मैं कोई पतिव्रता स्त्री नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मैं जितनी खुश अपने पति के सामने रहती हूँ उतनी ही खुश उनके पीछे भी रहती हूँ। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी और सब या तो मैं जानती हूँ या फिर मेरे पति। और फिर सहेली का ऐसा जवाब सुनकर के सुशीला जो थी एकदम से जल भुनकर रह गई और फिर उसने अपना मुंह मसोस कर कहा, ये तो सब बहन ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वो जल तक नहीं पिए। वहीं सुशीला की बात को सुनकर के उसकी सहेली ने फिर से करारा जवाब दिया और बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला सुनकर के अपने घर लौट आई। वहीं जब सुशीला अपने घर वापस आई तो उसने अपने पति को सारा किस्सा बताया कि मेरी सहेली तो अपने पति के पीछे खूब मन भर के खाती है और वो पतिव्रता स्त्री बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप घर पर नहीं होते तो मैं आपको देखे बिना पानी तक नहीं पीती हूँ। इसीलिए लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। वहीं सुशीला का जो पति था वो अपनी पत्नी की निष्काम पति भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। साथ ही सुशीला के पति के मन में ये विचार भी आता था कि मेरी पत्नी हमेशा ये कहती है कि जब भी मैं परदेश में रहता हूँ तो वो मेरे पीछे जल तक नहीं पीती, क्योंकि अगर किसी भी स्त्री का पति एक महीना तक घर पर ना रहे तो क्या कोई भी स्त्री बिना अन्न जल पानी के एक महीना तक रह सकती है। और यदि कोई भी स्त्री इसी जिद पर अड़ जाए तो वो जीवित भी नहीं बच सकती, क्योंकि जीवित रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। और फिर ऐसा सोच कर के सुशीला के पति ने अपनी पत्नी सुशीला की
परीक्षा लेने का विचार बनाया। वो मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी सुशीला हमेशा अपनी सहेली की बुराई करती है। आज मैं अपनी पत्नी सुशीला की परीक्षा लेकर ही रहूँगा। क्या जब मैं परदेश में रहता हूँ तो ये मुझे देखे बिना पानी पीती है या नहीं पीती। इस प्रकार सन्यासी जो थे अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि सुशीला के पति ने सुशीला की परीक्षा लेने के लिए यानी अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कई दिनों तक उसका पति तरह तरह से अपनी पत्नी सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार अपने पति की कसौटी पर खरी उतरती रही। इस प्रकार सुशीला का पति अपनी पत्नी सुशीला की परीक्षा लेने के लिए कभी देर से स्नान करता तो कभी खेत पर चला जाता और जानबूझकर के खेत से देर में लौट कर आता। वो ये जानना चाहता था क्या उसकी पत्नी उसके पीछे खाना खाती है या नहीं खाती। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जिस समय सुशीला अपने पति को भोजन परोस कर देती थी तो परोसी हुई थाली वो अपने सामने से कोई ना कोई बहाना बना कर के हटा देता था और बाहर निकल जाता था और पूरे दिन घूम घाम करके शाम को वापस लौटता था। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक नहीं पिया और वो अपने पति के घर पर आने का इंतजार करती रही। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए तो एक दिन सुशीला के पति ने कहा कि आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए तुम एक काम करो, खूब इलायची और गरी डाल करके पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डाल करके अच्छी सी खीर बनाओ। वहीं पुआ और खीर जो थे ये दोनों ही चीज़ें सुशीला को भी बहुत ज़्यादा प्रिय थीं। वहीं पति की बात को सुनकर के सुशीला ने खूब मन लगा करके खीर और पुआ दोनों चीज़ें बनाई। वहीं केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। वहीं चीज़ें बना चुकने के बाद में सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा। वहीं सुशीला के पति को तो अपनी पत्नी सुशीला के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफ़ी देर तक वो ढील डाले रहा और नहाने के लिए समय को टालता रहा। लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में वो हार करके वो बाल्टी लोटा लेकर रस्सी लेकर कुएं पर नहाने गया। वहीं नहाने में भी उसे काफ़ी देर लग गई थी। इधर सुशीला की आंतें जो थीं मारे भूख के कुल बुलाने लगी थीं कि मेरे पति कब घर पर जल्दी आएं और हम पुआ और खीर खाएं। लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाओं की आवाज़ सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही सुशीला के पति ने देहरी के अंदर पैर रखे तो दाएं पैर की खड़ाऊं से पैर ऐसा फिसला कि वो चारों खाने चित्त फैल गया, यानी जमीन पर गिर गया और बाल्टी लोटा जो था उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरा और आंखें फैली की फैली रह गईं। और फिर जैसे ही सुशीला की नज़र अपने पति के ऊपर पड़ी तो वो दौड़ करके पति के पास पहुंची और जाकर के उसका सिर हिलाया और आवाज़ें दी, लेकिन सब कुछ बेकार, क्योंकि पति ने सुशीला को कोई भी वापस आवाज़ नहीं दी। फिर तो सुशीला मन में सोचने लगी कि अगर पति जिंदा होता तो कुछ बोलता, लेकिन लगता है कि पति के तो प्राण पखेरु उड़ गए, वो भला आवाज़ कैसे देगा। और फिर अपने पति को मरा हुआ जानकर के सुशीला की आंखें डबडबा आईं और गला भर आया और उसका मन हुआ कि वो धाड़ मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। वहीं उसने मन में सोचा कि पति तो मेरा अब मर ही गया है, तो क्या मेरे रोने से वो जीवित हो जाएगा। अब मेरा पति जीवित तो होगा नहीं तो रोने से क्या फ़ायदा। यदि मैं रोऊंगी तो आसपास के लोग ज़रूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यदि लोग यहाँ पर आ गए तो मुझे खीर पुए खाने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि सबसे पहले मैं खीर पुए खा लूँ, उसके बाद में रोना धोना बाद में शुरू करूँगी। और फिर ऐसा सोच कर के सुशीला जो थी चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी और पुए जो थे अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर नहीं था। वहीं सन्यासी जो थे अपने शिष्यों को समझाते हुए आगे कहते हैं कि सुशीला का पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का उसने नाटक किया था और वो शांति से पड़ा हुआ था।
क्योंकि वो अपनी पत्नी के पतिव्रता होने की जांच कर रहा था। इस प्रकार सुशीला का पति जो था मरने का बहाना करके पत्नी की सारी हरकतें देखता रहा। वहीं जब सुशीला ने जी भरकर खीर खा ली तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकाल करके पति के पास आ गई और सीने से चिपटकर रोने लगी। वहीं रोने के साथ साथ वो ये भी कहती जाती थी कि तुम तो परम धाम को चले गए और मुझको यहीं पर छोड़ गए। मैं तुम्हारे बिन जीवित कैसे रह पाऊंगी। आज तक मैंने तुम्हारे बिना पानी तक नहीं पिया है और तुम्हारे बिना पराये पुरुष को कभी भी नहीं देखा है, मगर मन में सोचती थी कि मर गया मर जाने दो, दूसरा आदमी कर लूँगी और अपने प्रेमी के साथ में जी भरकर आनंद उड़ाऊंगी। इस प्रकार सुशीला के पति ने कुछ देर तक तो अपनी पत्नी के नकली प्रेम और दुख को सहन किया, लेकिन अंत में उससे रुका नहीं गया और फिर सुशीला ने जैसे ही रोने धोने का तेजी से नाटक किया कि तुम तो परम धाम को चले, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे, मेरा तो जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना पानी तक नहीं पीती, फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ। और फिर अपनी पत्नी सुशीला की इतनी बातें सुनते ही उसका पति जो था, जो मरने का बहाना किए हुए था, एकदम से उठा और पत्नी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, तू सारी खीर सड़ोप गई, तूने सारी खीर खा ली और पुआ कल के लिए रख दिए, अब रोने का नाटक कर रही है। मुझे पता है कि तेरा एक प्रेमी भी है, तू उसके साथ में खूब मटरगश्ती मनाती है। वहीं पति को जीवित देख करके सुशीला की ऐसी हालत हो गई मानो काटे खून तक नहीं निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। और फिर मन ही मन वो रह रहकर अपने आप को कोसती रही कि ये मैंने क्या किया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। क्यों नहीं अपनी जवान पर काबू रखकर मैंने बुद्धि से काम लिया। इस प्रकार जब सुशीला के पति को पूरी तरह से ये मालूम पड़ गया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं, एक चरित्रहीन स्त्री है, फिर तो उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गईं कि सुशीला और उसका पति आपस में अलग अलग रहने लगे। इस प्रकार मित्रों कहानी सुनाने के बाद में वो सन्यासी जो थे अंत में अपने शिष्यों से कहते हैं कि ऐसी पतिव्रता स्त्री यानी कलयुग की पतिव्रता स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। आज की कलयुग की कुछ पतिव्रता स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पतियों के साथ में पूरी तरह से विश्वासघात करती हैं, कुछ तो जहर देकर मार तक देती हैं और पतिव्रता होने का नाटक किए रहती हैं। इसलिए ऐसी नकली पतिव्रता स्त्री से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि एक बार भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेंगे दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। तो आज के समय में लोग नकली पतिव्रता को असली पतिव्रता कहते हैं और जो असली पतिव्रता स्त्री है उसकी पूजा नहीं करते, उससे प्रेम नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। और जो नकली पतिव्रता यानी चरित्रहीन स्त्रियां हैं आज इस कलयुग में उन्हीं की पूजा हो रही है। तो मित्रों यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।